चलो मेरे पास है Vivo T4 Ultra और मैं इसका डिटेल में कैमरा रिव्यू करता हूँ और इस फ़ोन के अंदर में कैमरा परफॉर्मेंस कितना बेटर देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डे लाइट एंड लो लाइट। और इस बार आपको मिलता है T4 Ultra के अंदर में 100x जूम, 3x टेलीफोटो मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का, और 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, बट सेल्फी है आपको 32 मेगापिक्सल का। तो डे लाइट में, लो लाइट में वीडियो क्वालिटी कितनी बेटर देखने को मिलती है, तो मैं डीपली कैमरा रिव्यू करने वाला हूँ। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के लिए काफी ज्यादा आप डिमांड कर रहे थे। आपको करना है लाइक एंड कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि रिव्यू बिल्कुल ट्रू एंड अनबायस्ड होने वाला है। और देखो यहाँ पर मैं अगर इस फ़ोन की कैमरा सेटिंग की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो देखो 0.6 अल्ट्रा वाइड है, ये 1x है, ये 2x है, ये 3x है, 10x है, और ये मैक्स जाएगा आपको 100x तक। ओके। और पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ 23, 35, 50, 85, 100, तो ये 85 आपका ऑप्टिकल देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ पर जाओगे तो देखो फ़िल्टर सभी है, नेचुरल है, बटरफ्लाई है, ये सभी फ़िल्टर देखने को मिलते हैं। अच्छा, वीडियो में यहाँ पे आपको 4K 60 मिलेगा फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा के अंदर में। ओके, स्विच करोगे फ्रंट का, यहाँ भी आपको मिल जाएगा 4K 60 का सपोर्ट। तो फ्रंट एंड रियर दोनों कैमरा के अंदर में 4K 60 है, और अलग अलग मैक्रो मोड भी दिया गया। यहाँ से ऊपर देखोगे आप, देखो है विविड है, टेक्सचर्ड है, नेचुरल है, और अलग से मैक्रो मोड भी दिया गया। ओके, तो ये देखो मैक्रो मोड मैंने अभी अनेबल कर दिया है। तो मैक्रो मोड में अगर आप जाओगे तो ये देखो अलग अलग मोड है। ये 1x है, एक मिनट, ये 1x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 6 है, और ये 10 है। तो 10x तक, ये 20x है। तो मैक्रो मोड में अलग अलग काफ़ी सारे मोड दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से मैक्रो मोड को कर सकते हो एडजस्ट, और अच्छे खासे मैक्रो शॉट भी क्लिक कर सकते हो। ओके। और देखो मोड में अगर जाओगे तो यहाँ दिखेगा आपको एस्ट्रो मोड है, हाई रेजोल्यूशन है, सुपर मून है, लाइव फोटो है, डुअल व्यू, पैनोरामा है, सभी मोड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कैमरा के अंदर में। और यहाँ पे देखो विविड और नेचुरल मोड में आप डिफरेंस देखो। नेचुरल मोड ऑन करने के बाद भी कलर बूस्ट करता है, बस कूल टोन और वार्म टोन का फर्क दिख रहा है, थोड़ा कूल टोन है नेचुरल मोड के अंदर में। और यहाँ देखो सामने से लाइट आने पे कलर तो नेचुरल नहीं है, हाँ, बट देखो डार्क वाला एरिया थोड़ा सा बेटर एक्सपोज रखा है। जो डायनेमिक रेंज है वो थोड़ा बेटर कैप्चर कर रहा है प्राइमरी सेंसर, और ये है अल्ट्रा वाइड सेंसर। तो कलर का आपको डिफरेंस दिखेगा, थोड़ा वार्म टोन है अल्ट्रा वाइड के अंदर है। ओके। और अगेन जो यहाँ पे एक्सपोजर बैलेंस है थोड़ा सा बेटर मैनेज कर लेता है, और जो डिटेल्स है वो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो इनफ ही देखने को मिलते हैं, उतना बेटर नहीं है, बट एज पर मेगापिक्सल ठीक ही देखने को लगा है। और ये है प्राइमरी कैमरा का मैक्रो शॉट। तो देखोगे यहाँ पे आपको जो मेन सब्जेक्ट जो डिटेल्स से काफी बेटर कैप्चर कर लेता है, तो डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ी सी बेटर निकल के आती है। और सुपर मैक्रो मोड भी दिया गया इसके अंदर में, अलग अलग मोड। तो ये 3x टेलीफोटो कैमरा से है। मैक्रो मोड अनेबल करने के बाद टेलीफोटो पे स्विच होता है 3x। यहाँ पे देखो इसके अंदर भी जो मेन सब्जेक्ट जो डिटेल से काफी बेटर कैप्चर कर लेता है। और ये है 6x मैक्रो। यहाँ पे देखोगे आप डेप्थ ऑफ फील्ड आपको काफी बेटर देखने को मिलेगा, तो मेन सब्जेक्ट पे जो डिटेल से थोड़ी सी बेटर कैप्चर कर लेता है। हालांकि ये सब भी डिजिटल जूम पे, कोई भी ऑप्टिकल नहीं है। और ये देखो आप यहाँ सामने से आपको 10x है, तो 10x पे अगेन मैक्रो काफी बेटर निकल के आती है, और मैक्स 20x तक जा सकते हो, बट 20x यूजफुल नहीं है, 10x तक मुझे ठीक ठाक देखने को मिलेगा मैक्रो शॉट्स। और अगर मैं जूम की बात करूं, यहाँ देखो 10x पे तो डिटेल्स काफी बेटर निकल के आती है, बट 20x यूजफुल है, 10x 20x यूजफुल है। हाँ, थोड़ा सा AI ऐड करता है, तो AI से डिटेल को फील करता है, तो पिक्चर थोड़ी सी अननेचुरल देखने को लगती है। बट अगर आप 20x से ऊपर जाओगे लाइक 30, 40, 100 पे, तो आपको जो डिटेल्स है उतनी बेटर निकल के नहीं आती है। बट एज पर प्राइस जूम क्वालिटी एवरेज ही देखने को लगा है। अब देखो ये है प्राइमरी कैमरा। तो अगर ह्यूमन स्किन टोन की बात करेंगे तो सामने से लाइट आने पर स्किन टोन तो काफी क्लोज टू नेचुरली रखता है, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ अननेचुरल कलर ऐड नहीं करता है। लेकिन देखो अगर जूम करने के बाद जो डिटेल्स है वो थोड़ी सी बेटर निकल के आती है। टेक्सचर थोड़ा सा स्मूथ रखता है। और अभी देखो यहाँ पर नॉर्मल लाइट था, बट स्टिल देखोगे आप फेस पे टेक्सचर वगैरह थोड़ा सा बेटर मेंटेन किया है। थोड़ा सा वार्म टोन है यहाँ पे, देखोगे आप बैकग्राउंड में कलर थोड़े से बूस्ट करते हैं, बट स्टिल जो डिटेल्स है वो उसको थोड़ा सा बेटर मेंटेन कर लेता है। और सेम एज अल्ट्रा वाइड में देखोगे आप सामने से लाइट यहाँ पे आ रही थी, नॉर्मल लाइट था, बट स्किन टोन तो थोड़ा सा बेटर मेंटेन किया है। आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ऐड करता है बैकग्राउंड पे, देखोगे आप तो डार्क वाले एरिया थोड़ा सा देखोगे आप थोड़े से और बेटर हो सकते थे, बट जो डिटेल्स है वो थोड़ा सा ठीक देखने को लगा। 8 मेगापिक्सल का, बट डिटेल्स आपको इनफ निकाल के दे देंगे। बट डे लाइट में देखोगे आप अल्ट्रा वाइड में जो स्किन टोन है थोड़ा सा बेटर मेंटेन किया है। स्किन टोन को ऐसा कुछ ज्यादा वार्म, ज्यादा फिर आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं करते हैं। बैकग्राउंड में कलर थोड़ा बूस्ट करता है, बट यहाँ पे जो डिटेल्स है थोड़ा बेटर कैप्चर कर लेता है अल्ट्रा वाइड के अंदर में।
तो प्राइमरी कैमरा का स्किन टोन देखो काफ़ी बेटर मैनेज कर लेता है, बट थोड़ा सा इशूज़ लगा मुझे प्राइमरी कैमरा में कि फेस को थोड़ा स्मूथ करता है, टेक्सचर थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। लेकिन अभी फ़ोन लॉन्च होने के बाद से काफ़ी सारे अपडेट भी आएंगे जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है, और जो डिटेल्स है वो बेटर कैप्चर कर लेता है, देखोगे आप जूम करने के बाद। और ये है प्राइमरी कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट 1x पे, देखोगे अगेन जो स्किन टोन है थोड़ा सा बेटर मैनेज कर लेता है, और देखो जूम करने के बाद जो डिटेल्स है वो भी थोड़ी इनफ निकल के आती है। और देखो ये है आपका 35mm पे, तो फोकल लेंथ चेंज करने के बाद ये प्राइमरी कैमरा से क्लिक करता है, तो यहाँ पे देखोगे जो आपको डिटेल्स है वो उतनी बेटर निकल के नहीं आएगी क्योंकि ये प्राइमरी कैमरा भी क्रॉप करता है। लेकिन जब स्विच करोगे आप 50mm पे, तो यहाँ पे देखोगे आप जो डिटेल्स है आपको थोड़ी सी बेटर दिखेगी। हालांकि ये भी डिजिटल है, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बेटर कर देता है आपको 2x पे, तो डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ी सी बेटर निकल के आती है, फेस थोड़ा स्मूथ दिखता है, बट डिटेल्स थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू 35mm। और ये है 85mm पे टेलीफोटो कैमरा पे, यहाँ पर देखोगे आप डेप्थ ऑफ फील्ड काफी बेटर मेंटेन कर लिया है, और सबसे बड़ी बात ये कि फेस पे टेक्सचर यहाँ थोड़ा सा बेटर मैनेज कर लेता है, और जो डिटेल्स है वो काफी इनफ निकल के आती है। अब ये है 100mm, ये डिजिटल जूम है क्योंकि ये टेलीफोटो से क्लिक करता है, तो डिटेल्स जो है आपको एवरेज निकल के आती है, यूजफुल है बट उतना बेटर देखने को नहीं मिलता है। जस्ट लाइक 50mm वो क्लिक करता है प्राइमरी कैमरा से, ये क्लिक करता है टेलीफोटो से, बट डिटेल्स 50 पे 100 पे बिल्कुल सिमिलर देखने को लगती है। अगेन ये पिक्चर भी है टेलीफोटो कैमरा से 85 पे, तो यहाँ पर देखो सामने से लाइट आने पे स्किन टोन तो काफ़ी बेटर मैनेज कर लिया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि कलर को ज़्यादा बूस्ट नहीं करता। काफ़ी बार मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है स्किन टोन वगैरह को, थोड़ा सा गोरा ज़्यादा करता है, फेयरनेस फ्री मिलता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्लोज टू नेचुरल लगता है। थोड़ा सा फेयर स्किन टोन दिखता है बट क्लोज टू नेचुरल लगता है, बट 100mm थोड़ा सा इंप्रूव हुआ पहले से, जैसे आपको V40 Pro के अंदर में देखने को मिला था, तो उससे क्वालिटी काफ़ी बेटर निकल के आती है T4 अल्ट्रा के अंदर में। और जो डिटेल्स है, जो ए रिडक्शन है, डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो थोड़ा बेटर मैनेज कर लेता है एज कम्पेयर टू लास्ट V40 Pro। लेकिन समटाइम स्किन टोन थोड़े से आई प्लीजिंग निकल के आते हैं, देखोगे लिप्स थोड़ा सा रेड करता है, कंसिस्टेंसी का तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगा, इसको फिक्स करने की जरूरत है। समटाइम कभी नेचुरल आती है, कभी थोड़े से बूस्टेड कलर दिखते हैं आपको, लेकिन स्किन टोन खराब निकल के नहीं आता है। तो 50mm पे देखोगे आप जो डिटेल्स है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो काफ़ी बेटर मैनेज कर लेता है, और 85 पे देखोगे आप थोड़े से बूस्टेड कलर आपको देखने को मिलेंगे, बट आई प्लीजिंग निकल के आती है आपको, कलर ज़्यादा खराब देखने को नहीं मिलेंगे, आप आराम से बिना एडिट के ही अपलोड कर सकते हो सोशल मीडिया वगैरह पे। तो डेप्थ ऑफ फील्ड देखोगे आज जो ए रिडक्शन है वो भी काफ़ी बेटर मैनेज कर लेता है। और यहाँ देखो चैलेंजिंग सिचुएशन में जो ए रिडक्शन है, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, वो काफ़ी बेटर मैनेज कर लेता है। हैंड पे देखोगे आप बैकग्राउंड ब्लर, और जो हेयर की तरफ देखोगे आप डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी बेटर मैनेज कर लेता है। और देखोगे जूम करने के बाद जो ए रिडक्शन है वो काफ़ी क्लीन देखने को लगा, और डिटेल्स भी काफ़ी इनफ निकल के आती है। और यहाँ देखो हैंड की तरफ, टी शर्ट की तरफ देखोगे आप जो ए रिडक्शन है वो काफ़ी क्लीन रखा है, तो काफ़ी बेटर देखने को लगा। हाँ भाई, तो ये है 4K 60 FPS T4 अल्ट्रा का रियर कैमरा, और 4K 60 FPS पे आप बताओ आपको स्किन टोन, सामने से लाइट आने पे, फेस पे डिटेल्स, और नेचुरल टेक्सचर फेस का बताओ कितना बेटर मेंटेन कर रहा है। और 4K 60 FPS पे दूर जाने पे बताओ, और मैं वॉक कर रहा हूँ तो फोकस को स्विच करने में और फेस को ऑटो फोकस मेंटेन करने में कितना बेटर काम कर रहा है T4 अल्ट्रा का रियर कैमरा, तो बताना। और अभी मैं लाइट के अपोजिट हूँ, दूर जाने पे आपको साउंड भी इस फ़ोन के माइक्रोफोन से आपको आ रही है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन, अभी हवाएं चल रही है, थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही है, तो अब बताओ कि जो नॉइज़ रिडक्शन है कितना बेटर हो रहा है। और ब्लॉगिंग करना है T4 अल्ट्रा से, तो आपको पता लगना चाहिए कि स्किन टोन, ह्यूमन स्किन टोन में कितना बेटर इंप्रूवमेंट दिखता है T4 अल्ट्रा के रियर कैमरा से। तो ये है पोर्ट्रेट वीडियो 1080p 30 fps पे T4 अल्ट्रा के रियर कैमरा से। और अभी बताओ आप बैकग्राउंड ब्लर, डेप्थ ऑफ फील्ड, और सामने से लाइट आ रही है, स्किन टोन बताना, और एज रिडक्शन देखो कितना बेटर मेंटेन कर ले रहा है, और मूव करने पे ऐसा कोई फ्रेम वगैरह स्किप कर रहा है। मैं ये ओपिनियन आप पे छोड़ता हूँ, आप बताओ, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ से क्या बताऊँ। और कैमरामैन भाई साहब हमारे अभी देख रहे हैं पीछे से, तो दूर जाने पे आप बताओ एक बार, और सामने से आने पे एक बार। तो ये है 4K 60 fps पे रियर कैमरा। ओके, तो ऑटो फोकस में अगर चेक करूँ, यहाँ पर देखो काफ़ी फास्ट ऑटो फोकस। ओके, और वीडियो में अगर जूम की बात करूँगा तो ये 2x है, और 4K 60 fps पे आप मैक्सिमम 2.9x का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मुझे स्विच करना पड़ेगा 4K 30 fps पे। तो ये है वापस से 4K 30 fps, तो ये 2x है, ये 3x है, और ये टेलीफोटो पे स्विच हो चुका है। ओके, और ये देखो 5x और ये 10x वीडियो के अंदर में। और अभी अल्ट्रा वाइड स्विच करने का ऑप्शन नहीं है 30 fps पे।
और 30 fps पे देखोगे ऑटो फोकस वगैरह भी काफ़ी फास्ट कर लेता है। कलर भी थोड़े से यहाँ पे मुझे थोड़े बूस्टेड है, बट ज़्यादा बूस्ट नहीं कर रहा है कलर अभी। साउंड भी इसी फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। ओके, तो 30 fps पे थोड़ा सा जिटर फील हो रहा है। और ये है 1080p 60 fps पे T4 अल्ट्रा के रियर कैमरा से वीडियो। तो ये है 3x, ओके, ये 2x है, वापस ये 3x है, तो देखो ये 1x, ये 2x, ये 3x, ओके, वापस से ये 1x। तो चलो अब यहाँ से मैं चेक करता हूँ एक बार वीडियो में स्टेबलाइजेशन 1080p 60 fps पे। साउंड भी इसी फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है और सनलाइट थोड़ा ऊपर है अभी, बट बारिश हो रही है, तो आपको स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग रहा होगा। बारिश के अंदर धूप भी है, बारिश भी है साथ में। तो अब बताओ वीडियो में स्टेबलाइजेशन आपको 1080p 60 fps पे। तो ये है 4K 60 fps T4 अल्ट्रा का फ्रंट कैमरा, ओके। और अभी देखो सनलाइट थोड़ा नॉर्मल है, सामने से लाइट आ रही है। और बैक लाइट में मैं अगर जाऊँ तो ये है चुका बैक लाइट। तो फेस पे देखोगे आप एक्सपोजर बैलेंस थोड़ा सा बेटर है। और यहाँ पे देखोगे आप स्किन टोन भी थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल ही रखा है सामने से लाइट आने पे। और 4K 60 fps पे मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, तो आपको स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग रहा होगा कि आपको वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो में स्टेबलाइजेशन कितना इम्प्रूव हुआ पहले से। और साउंड भी इसी फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो एक बार आइडिया लगाना। और इसके फ्रंट कैमरा के अंदर में वीडियो में जूम करने का इस बार ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपको क्लोज लाने पे फेस पे फोकस वो अभी नहीं कर रहा है आपको। वीवो का V सीरीज़ के अंदर में आपको देखने को मिलता है क्लोज लाने पे फेस पे फोकस, ओके। तो यहाँ पे वॉक करने पे बताओ, और अभी सामने से लाइट आ रही है, स्किन टोन बताना अभी आपको, ओके। और वीडियो में ऐसा कुछ जिटर वगैरह मुझे फील नहीं हो रहा है। और चलो मैं चेक करता हूँ स्टेबलाइजेशन 4K 60 fps पे। और अगर मैं सेल्फी की बात करूँ, यहाँ पर देखोगे सामने से लाइट आ रही थी, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा आपको ऐड दिखता है, थोड़ा सा ओवर कॉन्ट्रास्ट पिक्चर निकल के आते हैं। बट देखोगे स्किन टोन क्लोज टू नेचुरली रखा है। देखोगे जूम करने के बाद जो डिटेल्स काफ़ी इनफ निकल के आती है, तो टेक्सचर वगैरह भी थोड़ा सा बेटर मेंटेन कर लेता है। और देखो यहाँ देखो बैकलाइट HDR वो काफ़ी सरप्राइजिंग लगा मुझे यार, शॉकिंग रिजल्ट देखने को लगे भाई। इस टाइप से देखो डायनामिक रेंज, फेस पे एक्सपोजर कंट्रोल, नॉइज रिडक्शन काफ़ी बेटर मैनेज कर लेता है। और देखो जो टेक्सचर है वो भी काफ़ी बेटर मेंटेन किया। तो बैकलाइट HDR बिल्कुल फ्लैगशिप के लेवल का देखने को लगा फ्रंट कैमरा का। अब लाइट यहाँ पर ज़्यादा हार्श नहीं था, तो नॉर्मल लाइट में देखोगे स्किन टोन तो काफ़ी बेटर मैनेज कर लेता है, क्लोज टू नेचुरल स्किन टोन रखते हैं। और सेल्फी में फ्रंट कैमरा में जो डेप्थ ऑफ फील्ड है, जो बैकग्राउंड ब्लर है, वो भी काफ़ी नेचुरली रखता है। और जो एयर डिटेक्शन है वो भी काफ़ी क्लीन दिखने को लगा। तो इंप्रूवमेंट दिखा है मुझे लास्ट वाले V40 Pro से मैं अगर कंपेयर करूँ। स्किन टोन आपको क्लोज टू नेचुरली रखेगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बूस्टेड चाहिए, ज़्यादा आपको फेयरनेस फ्री चाहिए, तो आपको थोड़े से एडिट करने पड़ेंगे स्किन टोन वगैरह को। बट स्किन टोन क्लोज टू नेचुरल लगता है। एंड जो एयर डिटेक्शन है, जो डिटेल्स है, जो फेस पे टेक्सचर है, वो काफ़ी बेटर निकाल कर देगा आपको। सेल्फी मुझे काफ़ी बेटर ही देखने को लगी है। तो ये वीडियो है 4K 30 fps पे देखोगे इसी फ़ोन के रियर कैमरा से। और यहाँ पर देखोगे आप लाइट के अपोजिट जाने पे देखो थोड़े से फ्लेयर्स नोटिस हो रहे हैं, बट वीडियो क्वालिटी फिर भी मुझे ठीक देखने को लग रही है। और मैं अगर स्विच करूँ टेलीफोटो पे, ये टेलीफोटो कैमरा, ओके, देखो ये 2x, ये 1x। सो ओके। और आर्टिफिशियल लाइट में यहाँ पर देखो ये 2x है, ये 3x है। तो क्वालिटी जो है, वीडियो क्वालिटी एज़ पर प्राइस मुझे ठीक ही देखने को लगी। और फ्लैगशिप लेवल का तो वीडियो क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा, बट ठीक ही ठाक मुझे देखने को लगी वीडियो क्वालिटी। तो ये है 4K 30 fps फ्रंट कैमरा, और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इंडोर पे। तो अभी सामने से लाइट आ रही है, और ये है आर्टिफिशियल लाइट में देखोगे आप।
वीडियो क्वालिटी बताना फ्रंट कैमरा से 4K 30 fps पे, और मैं लाइट के अगेंस्ट जाऊँ तो फेस ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है आपको लाइट के अपोजिट जाने पे। और अगर मैं इधर अंधेरे पे आऊँ तो एक्सट्रीम नाइट पे तो वीडियो क्वालिटी आपको उतनी बेटर देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ अगर सामने से लाइट आ रही है तो वीडियो बेटर दिखती है। लेकिन मुझे जो एक चीज़ बेटर लगी यहाँ पे कि स्किन टोन काफ़ी बेटर मेंटेन कर ले रहा है, बट टेक्सचर थोड़ा स्मूथ आता है फेस पे देखोगे आप, तो टेक्सचर को थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है। स्किन टोन तो मुझे बेटर देखने को लगा 4K 30 fps पे। और यहाँ देखो ये है लो लाइट, तो ये प्राइमरी कैमरा देखोगे आप तो लाइट कंट्रोल काफ़ी बेटर मैनेज कर लिया, और नॉइस भी काफ़ी कम देखने को लगा पिक्चर के अंदर में, तो नॉइस रिडक्शन भी काफ़ी बेटर मैनेज कर लेता है। आर्टिफिशियल लाइट में लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा मुझे देखने को लगा, और जो डिटेल्स है वो भी इनफ निकल के आती है। बट अल्ट्रा वाइड में देखोगे आप लाइट कंट्रोल तो बेटर मैनेज कर लेता है, बट टेक्स्ट पे थोड़ा सा नॉइज़ है। लेकिन रियली अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा इंप्रूव दिखा है पहले से, एंड जो डिटेल्स है वो भी इनफ निकल के आती है। तो यहाँ पर टेक्स्ट पे थोड़ा सा लाइट कंट्रोल और बेटर हो सकता है, और जो डिटेल्स है वो भी इनफ निकल के आती है। बट ये प्राइमरी कैमरा देखो सामने से लाइट आने पे जो इंटीरियर लाइट है उस पर एक्सपोजर बैलेंस काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, ग्लोइंग टेक्स्ट पे लाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा मैनेज किया है, और देखो जूम करने के बाद जो टेक्स्ट पे डिटेल्स है उसको भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर लिया है। तो लो लाइट परफॉर्मेंस प्राइमरी कैमरा का बेटर दिखा है, बट अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा और इंप्रूव हो सकता है, थोड़ी सी डिटेल्स थोड़े से और लाइट कंट्रोल बेटर किए जा सकते हैं, स्लाइटली डिटेल्स को थोड़ा सा और बेटर किया जा सकता है। लेकिन कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड से जो डिटेल्स है वो आपको एवरेज ही देखने को मिलेगी। बट प्राइमरी कैमरा हो यहाँ पर देखोगे आप फ्लेयर्स थोड़े से आपको नोटिस होंगे सामने से लाइट आने पे। प्राइमरी कैमरा के अंदर में डार्क वाले एरिया बेटर स्पोज आते हैं, बट थोड़े से फ्लेयर्स नोटिस होते हैं। और अल्ट्रा वाइड के अंदर में देखोगे आप रिजल्ट सिमिलर दिखते हैं, लाइट कंट्रोल बेटर मेंटेन कर लेता है, बट अल्ट्रा वाइड में डिटेल्स थोड़ी सी मिस करता है, और प्राइमरी कैमरा में फ्लेयर्स थोड़ा सा नोटिस हुआ है। तो डिटेल्स वगैरह को थोड़े से और इंप्रूव करने की जरूरत है लो लाइट के अंदर में, बट परफॉर्मेंस एक्सपोजर बैलेंस थोड़ा बेटर देखने को लगा है। और आर्टिफिशियल लाइट में देखोगे फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा नॉइज दिखेगा आपको अगर आप लाइट के अपोजिट जाके पिक्चर क्लिक करते हो तो, बट टेक्सचर वगैरह थोड़ा सा बेटर मेंटेन कर लेता है, फ्लेयर्स भी थोड़े से नोटिस होते हैं, लेकिन डिटेल्स थोड़ा सा मिस करता है, इसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है फ्रंट कैमरा में। और देखो यहाँ पर इंटीरियर लाइट में सामने से लाइट आ रही थी, तो अभी यहाँ पे स्किन टोन आपको बेटर दिखेगा, स्किन टोन काफ़ी क्लोज टू नेचुरल दिखेंगे आपको, और टेक्सचर वगैरह भी काफ़ी बेटर मेंटेन कर लिया। जूम करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स भी इनफ निकल के आती है। लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में जब थोड़ा सा डिफिकल्ट लाइट हो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता है। अब यहाँ पर तो काफ़ी बेटर मेंटेन कर लिया, बैकग्राउंड पे देखोगे लाइट, आप बैक लाइट में जो लाइट कंट्रोल है उस पर एक्सपोजर बैलेंस काफ़ी अच्छा रखा है, नॉइज़ भी काफ़ी कम है फेस पे। और एक्सट्रीम नाइट में तो फ्रंट कैमरा क्या ही बोलो, बिल्कुल ख़त्म, यूज़फुल ही नहीं है। तो एक्सट्रीम नाइट में थोड़ा अभी भी स्ट्रगल करता है फ्रंट कैमरा T4 अल्ट्रा का। ओके, अगर मैं शेयर करूँ ओवरऑल रिव्यू, तो यहाँ पे देखो कि प्राइमरी कैमरा के अंदर में टेक्सचर थोड़ा सा फेस पे स्मूथनेस दिखता है, टेक्सचर को थोड़े से और बेटर मेंटेन करने की ज़रूरत है। बट इस प्राइस के अंदर में मुझे IP64 देखने को लगा, मुझे थोड़ा सा ये बेकार देखने को लगा। 2000 रुपये और एक्स्ट्रा दे करके आप IP69 दिया जा सकता था। आप बताना कमेंट में आपको इसका कैमरा परफॉर्मेंस कितना बेटर देखने को लगा। इस फोन का फुल रिव्यू भी आएगा बहुत जल्द, कल वीडियो आएगी B50 के साथ में कैमरा कंपैरिजन। तो मैंने शेयर किया अपना एक ट्रू एंड अनबायस्ड रिव्यू, तो ठोक देना एक लाइक बटन इतने हार्ड वर्क के लिए, एंड फटाफट से कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।